सबको जय मसीह की। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात आज पहला रविवार है, जिसे त्रिएक रविवार के रूप में भी मनाया जाता है। आइए हम अपनी आराधना को शुरू करें। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ हम अपने हृदय को आपके अधीन करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस शुभ दिन के लिए जो आपके द्वारा हमने पाया है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे साथ सदा बने रहते हैं और आपकी उपस्थिति हमारे साथ है। प्रभु, हमारे जीवन में पिता परमेश्वर आप अद्भुत रीति से कार्य करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें मुर्दों की ज़मीन पर जिंदा रखा है, महामारी से बचा रखा है, पनाह में रखा है, महफूज रखा है। अपने पंखों की आड़ में आपने हमें ले लिया है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, एक बार फिर आपने हमें ये अवसर दिया है कि हम आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, आपकी आराधना और आपके वचनों की मनादी करने पाए। प्रभु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें चुना है, आपने हमें छुआ है और आपने पिता परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें तैयार किया है। कुछ देर पिता परमेश्वर हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपके मधुर गीतों को गाते हैं, आपकी तारीफ करते हैं और आपके वचनों को पढ़कर उसको मनन करके कुछ सीखते हैं। प्रभु, हर एक बात में हम आपकी अगुवाई चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी अगुवाई करते रहें, हमें संभालें और पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का अभिषेक करें, अपने दूतों को तैनात करें ताकि कोई अंधकार, किसी भी तरह की बाधाएं हमारे जीवन में उत्पन्न ना करें। प्रभु पिता परमेश्वर, अब भी हम अपने घरों में हैं और ना जाने कब पिता परमेश्वर हम इस लॉकडाउन से पिता परमेश्वर छुटकारा पाएंगे, इस महामारी से छुटकारा पाएंगे। वैसे तो देश भर में पिता परमेश्वर अनलॉक 1 शुरू हो गया है, लेकिन अब भी पिता परमेश्वर महामारी का कहर जारी है और पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें इस कहर से, महामारी के प्रकोप से बचा के अपनी पनाह में रखा है। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, पर हम प्रार्थना करते हैं उन अजीजों के लिए, उन लोगों के लिए, मानव जाति के लिए जो इस समय इस प्रकोप में परेशान हैं, जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, अपने घरों से वह बिछड़ गए हैं, अपने लोगों से बिछड़ गए हैं और पिता परमेश्वर तरह तरह की तकलीफों का सामना कर रहे हैं। जिनके पास खाना नहीं है, रहने को घर नहीं है, प्रभु उन सबको आपके अधीन करते हैं और चाहते हैं प्रभु अपने हाथों को आप बढ़ाएं और उन्हें पिता परमेश्वर शांति प्रदान करें, उनकी जरूरतें अपने भंडार से पूरा करें। कुछ देर पिता परमेश्वर जब हम एकत्रित हैं, अपने घरों में हैं, उन सभी के लिए पिता परमेश्वर एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, इस आराधना को आपके अधीन करते हैं। धन्यवाद, आदर, महिमा देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। ये समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। गीत नंबर 1 प्रभु आराधना गीत की पुस्तक में से अद्दस अद्दस अद्दस।
प्रभु भोज की पुस्तक में से हम पढ़ेंगे क्रम संख्या 3, 4 और 5। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। साथ प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही है यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। इस समय होगा उत्तरवादी पाठ के लिए आपके सामने पढ़ा जाएगा भजन संहिता और उसका भजन 33, साम 33 और उसकी 12 से 19 आयतों तक। भजन संहिता और उसका भजन 33, उसकी 12 आयत से 19 आयतें। क्या ही धन्य है वे जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्य को निहारता है। अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। वही जो उन सबों के हृदय को गढ़ता और उनके सब कामों का विचार करता है। कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है। वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता है। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवाइयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। आमीन। जब आज पवित्र आत्मा के अवतरण के पश्चात पहला रविवार है, इसे त्रिएक रविवार भी कहते हैं। आइए हम विशेष प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, आपके शाश्वत पुत्र के देह धारण तथा आपके पवित्र आत्मा के अवतरण के द्वारा आपने अपने ईश्वरीय जीवन के अद्भुत रहस्य का प्रकाशन हम पर किया। हम आपसे विनती करते हैं कि इस विश्वास में हमें दृढ़ बनाए रखिए और ये वर दीजिए कि हम अंत में आपकी शाश्वत महिमा का दर्शन कर सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। पवित्र शास्त्र में से पहले 2 पाठ पढ़े जाएंगे। पहला पाठ आपके बीच में पढ़ा जाएगा पुराने नियम में से निर्गमन की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय और उसकी 2 से 8 आयतें, और उसके बाद आपके बीच में पढ़ा जाएगा नए नियम में से रोमियो की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय और उसकी 11 आयत से 17 आयतों तक। आप सबको जय मसीह की। अब मैं आपके सामने पढ़ूंगी निर्गमन की पुस्तक, उसका 6 बाब, उसकी 2 से 8 आयतें। मूसा का बुलाया जाना। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से इब्राहिम, इजाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ, और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेशी होकर रहते थे, उसे उन्हें दे दूँ।
इजरायली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते हैं, उनका करहाना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तू इजरायलियों से कह, मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूँगा और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूँगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया और जिस देश के देने की शपथ मैंने इब्राहिम, इज़ाक और याकूब से खाई थी, उसी में मैं तुम्हें पहुँचाकर और तुम्हारा भाग कर दूँगा। मैं तो यहोवा हूँ। इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावन की आशीष हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं आपके सामने पढ़ूंगी रोमियो की पुस्तक, उसका 8 अध्याय 11 आयत से 17 आयत तक। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वह ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुम तो दासत्व की आत्मा नहीं मिली फिर भयभीत हो, परंतु लेपाल कपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। परमेश्वर के वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष और बरकत हो। आमीन। ये समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे। गीत नंबर 170 प्रभु आराधना गीत की पुस्तक में से, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। जब इस गीत को गाएं तो ताली बजा के गाएं, प्रभु की महिमा करें, आनंद के साथ मिलकर गाएं। Hallelujah.
होगा कि हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को अब सुनेंगे। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और उसकी 7 आयत से 13 आयतें। मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय और उसकी 7 आयत से 13 आयतें। हे क्रिस्त यीशु आपकी महिमा हो। और ये प्रचार करता था, मेरे बाद में आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बांध खोलूं। मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा, और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूं। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की, और वह वन पशुओं के साथ रहा, और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो। आमीन। कई लोगों के लिए ट्रिनिटी एक बहुत ही भ्रमित करने वाला मुद्दा है। कई लोग हैं जो ट्रिनिटी पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनका यह मानना है कि ट्रिनिटी शब्द बाइबल में नहीं पाया जाता। ऐसे तो पवित्र शास्त्र में कई शब्द नहीं पाए जाते हैं, पर हम उन पर विश्वास करते हैं क्योंकि पवित्र शास्त्र में सब चीजों को दर्शाया गया है। ट्रिनिटी को लेकर कई लोग तरह तरह के निष्कर्ष निकालते रहते हैं। ट्रिनिटी को समझाना और ट्रिनिटी को समझना दोनों काफी कठिन माना जाता है, जबकि हम अपने चर्च की आराधना के दौरान इन्हें लगातार सुनते हैं। चर्च में सभी प्रार्थनाएं पवित्र ट्रिनिटी यानी त्रिएक के नाम से शुरू होती हैं। चर्च के सभी संस्कारों को प्रशासित पवित्र त्रिएक के नाम से किया जाता है, जैसे बपतिस्मा, द्वितीकरण, अभिषेक, पापों की क्षमा और आशीषें पवित्र त्रिएक के नाम से दी जाती हैं। आज हमारे पास ये अवसर है कि होली ट्रिनिटी यानी पवित्र त्रिएक पर ध्यान केंद्रित करें। आइए कुछ देर के लिए अपने मनों को एकांत करें, शांत करें। हम विश्वास तथा प्रार्थना के द्वारा आत्मा की प्रेरणा से दिल की गहराइयों में अनुभव करें कि पवित्र त्रिएक से आप क्या समझते हैं। परमेश्वर एक है, उनमें 3 जन हैं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। परमेश्वर में 3 जन होते हुए भी उनमें से एक ही स्वभाव है, वे एक है। इसी कारण हम परमेश्वर को पवित्र त्रिएक कहते हैं। ये इनका इतिहास में प्रकट होने के तरीके और घटनाओं में हम देख सकते हैं। पिता और आत्मा को हम कभी किसी ने नहीं देखा, केवल प्रभु यीशु मसीह को देखा है। मनुष्यों ने केवल परमेश्वर की वाणी को ही सुना तथा उनके पवित्र आत्मा का अनुभव किया। मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 10 और 11 आयत को जब हम देखते हैं तो वहां हम पाते हैं कि और जब वह पानी से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर की नाई अपने ऊपर उतरते देखा, और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूं। परमेश्वर का यह वचन हमें बताता है कि जहां पिता है वहां पुत्र और पवित्र आत्मा भी है। प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मे के समय उनके बारे में बादल में से पिता की वाणी, उनका वचन, पवित्र आत्मा का कबूतर के रूप में उन पर उतरना पवित्र त्रिएक की उपस्थिति को दर्शाता है। परमेश्वर ने हमें 3 अलग अलग कार्य बताए हैं जो 3 जन द्वारा किए गए। उसने हमें बताया है कि सृष्टि के कार्य के लिए परमपिता परमेश्वर को विशेषता
देना उचित है। परमेश्वर पुत्र को छुटकारे का, सुलह का और अपने जीवन में वो उपचार का, पवित्र आत्मा को सत्य का मार्गदर्शन का कार्य, शिक्षा देने और पवित्र आत्मा का काम का। पवित्र शास्त्र में हम परमेश्वर के त्रिएक होने के कई प्रमाण पाते हैं। अगर पुराने नियम में हम देखें, अंग्रेजी में हम आमतौर पर बहुवचन बनाने के लिए शब्दों का अंत एस शब्द से करते हैं, लेकिन इब्रानी भाषा में आमतौर पर इम का प्रयोग किया जाता है जब बहुवचन को दर्शाना। उदाहरण के लिए चेरुबीम, सराफीम, एलोहिम पुराने नियम में परमेश्वर को कुछ नामों से जाना जाता है। एलोहिम एक ऐसा शब्द है, अगर इस पर ध्यान दें कि ये इम में समाप्त होता है, क्योंकि ये एक बहुवचन शब्द है। पुराने नियम में एलोहिम का उपयोग लगभग 2300 से अधिक बार किया गया है। अदोनाई भी एक और बहुवचन शब्द है जो परमेश्वर के लिए एक नाम के रूप में उपयोग किया जाता है, जो लगभग 300 से ज्यादा अधिक बार उपयोग किया गया है। साथ में व्यवस्था विवरण 5वां अध्याय 7वीं आयत में परमेश्वर हिदायत भी दे रहे हैं, मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना। वे चेतावनी दे रहे हैं कि कई परमेश्वर के बारे में नहीं बता रहे हैं। एक परमेश्वर है जो त्रिएक है, वह हमें यहां समझा रहे हैं कि कई लोग जो हैं इसे गलत तरीके से लेते हैं। वह कई परमेश्वर के रूप में इसे देखते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 26 आयत, उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय 7 आयत और 18 अध्याय 2 आयत में हम पवित्र त्रिएक के उदाहरण जो हैं वो देख सकते हैं। और अगर हम नए नियम में अगर हम उसमें गौर करें तो प्रभु यीशु मसीह के जन्म की घोषणा के दौरान हम त्रिएक को देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के दौरान हम त्रिएक के बारे में जान सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के दौरान जो मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय और उसकी 18वीं आयत से हम देखते हैं, हम त्रिएक के विषय में पाते हैं, जहां प्रभु यीशु मसीह ने वहां कहा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। आज उनका संग होना हमें अपने साथ कैसे अनुभव कराता है, हमें इस बात को देखना है। क्योंकि पौलुस रचित जो हमारे प्रेरित हैं वह 2 कोरिन्थियों 13 अध्याय की 14 आयत में कोरिन्थ कलीसिया के द्वारा सब मनुष्य को बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। आज कई मनुष्य के जीवन जो उत्पत्ति से आशीषित थे पर परेशानियों में पड़कर, अंधकार में घिरकर, पाप में पड़कर वह सच में बहुत ही ज्यादा आज खराब होते जा रहे हैं। उनका जीवन अंधकार में समाप्त होता जा रहा है। अगर आप आज ऐसे अंधकार से बचना चाहते हैं तो एक ही रास्ता संभव है और कोई दूसरा रास्ता नहीं, और वह रास्ता है प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता। पौलुस बताते हैं कि कुरिन्थियों की कलीसिया का स्वरूप बिगड़ गया था। कलीसिया में बड़ी दरार पड़ गई थी, झगड़े और समूह बन गए थे, गलत शिक्षाएं दी जा रही थी, शारीरिक पाप हो रहा था और कई सदस्य भटक गए थे। पौलुस ने उन्हें बताया कि तुम्हें आशीषें मिली, तुम आशीषित मनुष्य, उन्हें मत भूलो। उत्पत्ति की पुस्तक हमें बताती है कि हम परमेश्वर की समानता स्वरूप में रचे गए, पर आज
क्या परमेश्वर की वही समानता और वही स्वरूप हम में प्रकट होता है? या चिंताओं ने, डर ने, परेशानियों ने, अंधकार ने वह स्थान ले लिया? मेरे भाइयों और बहनों, सच में आज हमें प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह सबके साथ बना रहे। पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को परमेश्वर के प्रेम से पहले रखा, क्योंकि वह हमें मुक्त करने वाला है। उसने अपने जीवन द्वारा एक उदाहरण, एक चिन्ह हमारे सामने रख दिया। उनका स्वर्गिक स्वभाव प्रकट करता है कि वह हमारे प्रभु है। उनका मानवीय स्वभाव प्रकट करता है कि वह यीशु है। प्रभु यीशु मसीह है जो हमें अनुग्रह प्रदान करता है। सारी पृथ्वी का एक एक जन केवल प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से ही बच सकता है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उन खोए हुओं के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह की अपने जीवन में कोई जरूरत नहीं समझते और उसे पैरों तले रौंदते हैं, जो इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय उसके 29 आयत में हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उनके लिए भी है जो उसे नकारते हैं, उसका इनकार करते हैं और अपने आप को उनसे छिपाने की कोशिश करते हैं, जिसे यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय उसकी 3 आयत में हम पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उनके लिए भी है जो उससे घृणा करते हैं और उसकी निंदा करते हैं। सचमुच जब हम अपने जीवन में अपने कार्य, चाल चलन द्वारा अपने शैतान के तरफ होते जा रहे हैं, परमेश्वर का अनुग्रह हम कैसे अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं? हर दोषी, प्रदूषित, असहाय पापी को अनुग्रह की आवश्यकता है और कोई हमें वह अनुग्रह नहीं दे सकता जो प्रभु यीशु के पास से मिलता है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि केवल प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह द्वारा ही हम उद्धार पा सकते हैं। आज हमें प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के साथ परमेश्वर के प्रेम की भी आवश्यकता है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम आप सबके साथ बना रहे। परमेश्वर ने अपना पुत्र हमारे लिए देने के द्वारा अपना प्रेम उसमें प्रकट किया, जो रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय 8वीं आयत में पाते हैं। परंतु परमेश्वर हम पर अपनी प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब भी मसीह हमारे लिए मरा। और दूसरे रूप में यह भी कहा जा सकता है कि परमेश्वर के प्रेम को प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और कार्य द्वारा देखा जा सकता है। परमेश्वर के प्रेम का हमारी क्षमा और उद्धार के कार्यों में प्रकट होना प्रभु यीशु मसीह के कार्य के ऊपर आधारित था। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु द्वारा परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप संभव हुआ। उसकी मृत्यु द्वारा पापों का दंड चुकाया गया ताकि हम परमेश्वर का प्रेम अद्भुत समझ सकें। सचमुच वह प्रेम जिसने उद्धार की योजना बनाई और अनुग्रह जो उसे मानव बनाकर जमीन पर, इस पृथ्वी पर ले आया। ये एक ऐसी आशीष है मनुष्यों पर कि पहले हम मसीह के अनुग्रह को प्राप्त करते हैं और उस अनुग्रह में परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करते हैं। अगर कोई आप में से अभी भी निराश है, उदास है, किसी भी तरह से दुख में है, तो प्रभु यीशु मसीह के पास आए। ऐसा करके आप जानेंगे कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। और अब हमें ध्यान देना है उस सहायक की ओर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। तीसरी बात, पवित्र आत्मा के साथ संगति करने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ बनी रहे। आमीन। यूनानी शब्द कोइनोई
यानी संगति अथवा सहभागिता। पवित्र आत्मा हमारे लिए उतर आया और हमें अपनी सहभागिता में घेर लिया, जिसमें सब प्रकार का अनुग्रह और प्रेम सम्मिलित है। जब हम प्रभु यीशु मसीह द्वारा बचाए जाते हैं और परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे साथ संगति करता है। पवित्र आत्मा के कार्य पर ज्यादा हम आज बात नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले रविवार ही हमने पवित्र आत्मा के विषय में हमने बात की थी। दूसरा कोरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और उसकी 14 आयत में प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे, आमीन। ये आयत पवित्र स्त्री एक की संपूर्ण पहचान प्रकट करता है, जो मसीहत का आवश्यक सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन है। एक मसीह जन वह है जो प्रभु यीशु मसीह को खोजता है, उसके अनुग्रह का आनंद उठाता है, परमेश्वर के प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति का आनंद लेता है। आज हमारे आसपास कई लोग हैं जो जीवन के अंधेरे से बाहर नहीं आ पा रहे, उस अंधेरे में कहीं ना कहीं गुम हो गए या गुम होते जा रहे हैं, और शायद उन्होंने पवित्र त्रिएक को जानने का आनंद खो दिया। आज हमें अपने परिवारों के लिए, उन सभी अजीजों के लिए जिनसे हम मिलते हैं और उन्हें जानते हैं, और उनके लिए भी जिन्हें हम नहीं जानते, पवित्र त्रिएक को एक उदाहरण के रूप में देखने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह उसके सामने दीन होकर झुकते हैं, पवित्र आत्मा की गवाही को हृदय से हम मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह की गवाही को हृदय से हम स्वीकार करते हैं। आज हमें अपने परिवारों के लिए, उन अजीजों के लिए जिनसे हम मिलते हैं और जानते हैं, और उनके लिए भी जिन्हें हम नहीं जानते हैं, पवित्र त्रिएक को एक उदाहरण के रूप में देखने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकते हैं, पवित्र आत्मा की गवाही को अपने हृदय में स्वीकार करते हैं, तब हमारे जीवन द्वारा पवित्र त्रिएक की महिमा होती है। एक ही परमेश्वर है और उसका नाम परमेश्वर हमारा पिता, परमेश्वर हमारा मसीहा और परमेश्वर हमारी आत्मा है। मेरी आपसे गुजारिश है कि कृपा करके एक एक जन के लिए प्रार्थना कीजिए। जैसे हम पाते हैं इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 17 है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। पवित्र त्रिएक पर विश्वास करें, और जो आरंभ से था, है और युगांत होता रहेगा, आमीन। समय होगा कि हम अब विश्वास वचन को दोहराएंगे, विश्वास का अंगीकार करेंगे। मेरे साथ पढ़े क्रम संख्या 14 प्रभु भोज की पुस्तक में से प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से घर में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने 35 पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए, मृतकों के लोक में उतरे, तीसरे दिन वह जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। इस समय होगा परिहित निवेदन के लिए। हम एक साथ मिलकर एक दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह। हम परहित निवेदन में जाएंगे। भाग नंबर 16। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें।
और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों, छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुवों, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य और दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपोलिटन, हमारे धर्माचार्य राइट रेवरेंड वारिस के मसीह, हमारे पुरोहित रेवरेंड वरन, और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। ये वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम सब प्रार्थना में लगे रहेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान जिंदा आसमानी बाप, लाख लाख शुक्र धन्यवाद करते हैं खुदावन अभी तक की रक्षा के लिए कि तूने प्रभु हम सबको अपने पवित्र हाथों में संभाल कर रखा, संकटों से, दुखों से, तकलीफों से, परेशानी से छुटकारा दिया, और समय दिया कि हम आपके नाम का धन्यवाद देने योग्य बन सके हैं। खुदावन इस वक्त खासकर प्रार्थना करते हैं जिस पूरे संसार में प्रभु महामारी फैल रही है, खुदावन इस प्रभु बीमारी से पूरे देश को और हम सबको प्रभु बचा कर रखना, क्योंकि आप ही एकमात्र परमेश्वर हैं जो हमें संकटों से, दुखों से, तकलीफों से छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग इस बीमारी से परेशान हैं, बीमार हैं, उन सबको प्रभु अपने पवित्र और छिदे हुए हाथ से छूकर आशीष और चंगाई देना, ताकि सब लोग प्रभु इस बीमारी से राहत पाएं और आपके नाम का धन्यवाद दें। खुदावन अपने इस चर्च के साथ जुड़ी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके सब परिवारों के सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावन एक एक को प्रभु अपने पवित्र हाथों में संभाल और हर तरह से हिफाजत में रख। जैसे एक मुर्गी अपने पंखों तले रखती है अपने बच्चों को, ऐसे ही प्रभु पूरी कलीसिया को अपने पवित्र हाथों में संभाल कर रखना, ताकि आने वाले समय में प्रभु आपके नाम की गवाही दे सकें और इस बीमारी से प्रभु बचे रहें। सबके घरों में प्रभु सुख और शांति देना और आशीष बरकतें देना। प्रभु खुदावन प्रार्थना करते हैं अपने पादी साहब के लिए खुदावन, कि जिन्होंने प्रभु बहुत अद्भुत तरीके से इस प्रार्थना सभाओं को चलाने के लिए इस प्रार्थना को तैयार किया और हम सबको प्रभु आपका पवित्र वचन पहुंचाया, उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं खुदावन। ये सब कुछ अपने खुदा यीशु मसीह के पवित्र नाम के जरिए से मांगते हैं, आमीन। हम सब इकट्ठे बोलेंगे। हे स्वर्गीय के पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी प्रार्थना को सुनिए। हम आपके पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह। आइए प्रभु की प्रार्थना हम एक साथ मिलकर कहें।
हे हमारे स्वर्गिक पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आप ही के हैं। आमीन। पवित्र त्रिएक परमेश्वर तुम्हें विश्वास और प्रेम में सबल बनाए और सब परिस्थितियों में तुम्हारी रक्षा करे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह।